हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। न्यूक्लियर फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, बोर मैग्नेटोन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटोन एंड डिफरेंस बिटवीन बोर मैग्नेटोन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एटम एज्यूम करते हैं। अब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसके जो चारों ओर शेल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि मोशन में है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो क्या जनरेट करता है? एक करंट लूप जनरेट करता है। तो करंट लूप की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में है और उसकी वजह से करंट लूप जनरेट होता है और करंट की वजह से क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आता है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके कारण बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इससे ऐसे समझते हैं, जैसे एक एक्सिस ले ली, ये एक ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चक्कर लगा रहे हैं, ये एक करंट लूप जनरेट हो गया। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल से हम देखेंगे, जो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो ये जो थंब क्या पॉइंट कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि जो करंट है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो करंट जो जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, इसकी बातें करते हैं। म्यू इक्वल्स क्या होता है? आई मल्टीप्लाई बाय ए। आई यहाँ पे क्या है? करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। और ये जो ए है ये क्या है? एरिया ऑफ दैट लूप, यानी ये जो लूप क्रिएट हुआ है मोशन के कारण, इसका एरिया। ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ दैट लूप। अब हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू बाय टी। चार्ज कितना है? ई, और ये टाइम पीरियड टी क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? v अपॉन आर। तो टाइम पीरियड का हमने अलग फॉर्मूला भी तो देखा है, t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो, t इक्वल्स टू 2 पाई v अपॉन में r। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया? 2 पाई r अपॉन में v। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है ना। अब इसकी वैल्यू अगर हम इसके अंदर रख दें तो क्या बनेगा? आई की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से। आई इक्वल्स टू क्या था? ई बाय टी। दैट मीन्स ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन में वी। ये ई ऊपर चला जाएगा तो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा? ई वी अपॉन में 2 पाई आर। अब आई की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। और एरिया हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये सर्कुलर है ना लूप, सर्कुलर लूप बन रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आई की भी वैल्यू हमें नोन है और एरिया की वैल्यू भी नोन है, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में रख देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता चल जाएगा क्या होगा। तो चलिए रखते हैं। अब हम प्रोटॉन की वजह से देखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, वो भी तो मोशन कर सकता है ना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा था, ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ उसका एक स्पिनिंग मोशन भी हो रहा है। स्पिनिंग मोशन मतलब वो अपनी ही एक्सिस के अलोंग, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिनिंग मोशन मतलब अपनी ही एक्सिस के अलोंग मोशन करना, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रोटॉन का देखते हैं। अब
दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का डेरिवेशन है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। वैल्यूज डिफरेंट क्यों होंगी, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है इससे वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, और ये प्रोटॉन की रेडियस क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इसकी रेडियस क्या है, कम होगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू प्रोटॉन mm ड्यू टू प्रोटॉन, तो म्यू इक्वल्स टू वही फॉर्मूला होगा ई एल वेक्टर अपॉन में 2 mp यहाँ पे क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और E यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन कर रहा था अपनी ही एक्सिस के अलोंग, वैसे प्रोटॉन भी तो स्पिनिंग मोशन कर सकता है ना, तो उसके लिए म्यू एस ड्यू टू स्पिन, ये म्यू एल है, तो ई एस वेक्टर अपॉन में 2 mp। तो इन दोनों से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर मोमेंटम के, और म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। हमने यहां से ये कंक्लूजन निकाल लिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने एक टॉपिक तो डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि बोर मैग्नेटॉन और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन ये दोनों क्या चीज है। हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वो कितनी आई थी, ई एल वेक्टर अपॉन में 2 mp, सॉरी 2 me। तो अगर इसको हम ऊपर नीचे h कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ई एच कट अपॉन में 2 me डॉट एल वेक्टर अपॉन में एच कट। अब ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, म्यू बी। ये क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg, और h कट यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जो कि कितना होता है 1.05 इंटू 10⁻31। अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे म्यू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरे को हम म्यू बी बोल रहे हैं, तो यानी म्यू बी इक्वल्स टू क्या है, हमने कांस्टेंट जनरेट किया है ई एच कट अपॉन में 2 me। अब ये जो वैल्यूज है इसके अंदर पुट करेंगे सभी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 जूल पर टेस्ला। इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो यानी कि हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, ए यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करने के लिए बोर मैग्नेटॉन यूज में होता है, उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। अब चलिए इसको लिखते हैं, ए यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी डेफिनेशन है, बोर मैग्नेटॉन की। यानी कि बोर मैग्नेटॉन क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को। अब हम देख लेंगे न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मूवमेंट को कौन मेजर करता है। तो जैसे बोर मैग्नेटॉन है वैसे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ए यूनिट टू मेजर
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या सेंस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन। तो यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको रफ करना पड़ेगा। इक्वल्स टू क्या था, ई एल वेक्टर अपॉन में 2mp था ना, तो ऊपर नीचे इसको एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो म्यू इक्वल्स टू यहाँ से क्या बन गया, ई एच कट अपॉन में 2mp एल वेक्टर अपॉन में एच कट। तो इसको हमने क्या बोल दिया, सॉरी एमपी, म्यू एन, न्यूक्लियर अलग से कांस्टेंट हो गया ना पूरी वैल्यू, तो म्यू एन एल वेक्टर अपॉन में एच कट। अब इसके आगे हम जी फैक्टर रोल लगा देते हैं, जी एल, ये म्यू एल के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो जी एल जो है वो ऑर्बिटल मोशन के लिए क्या होता है, 1 होता है, फॉर ऑर्बिटल मोशन। और स्पिनिंग के लिए क्या हो जाएगा, म्यू एस इक्वल्स टू जी एस म्यू एन एल वेक्टर अपॉन में एच कट। तो जी एस फॉर स्पिनिंग के लिए कितना होता है, 2 क्यों होता है, क्योंकि जो स्पिन करता है वो कैसे करता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो इसलिए जी एस की वैल्यू कितनी होगी, 2। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो है वो जी फैक्टर्स है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया न्यूक्लियर मैग्नेटोन एंड बोर मैग्नेटोन। एक बार फिर से देख लेते हैं, ई एल वेक्टर अपॉन में 2m। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटोन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, mp, ठीक है। अब इसको अगर हम ऊपर नीचे एच कट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल्स टू ई एल वेक्टर अपॉन में 2mp एच कट, और ये डिवाइड बाय एच कट। ये जो ई एच कट अपॉन में 2mp है, ये जो कांस्टेंट है, ये क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन। इसी को हम न्यूक्लियर मैग्नेटोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ई है, यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। और जो एमपी है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो एमपी है ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये एच कट है, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। जब इन सब की वैल्यूज हम इसके अंदर रख देंगे तो म्यू एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यूज रखेंगे सभी कांस्टेंट की, तो 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटोन, न्यूक्लियर मैग्नेटोन। अब हमने बोर मैग्नेटोन भी देख लिया, हमने न्यूक्लियर मैग्नेटोन भी देख लिया। चलिए फिर से रिलेशनशिप क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन म्यू बी एंड म्यू एन। म्यू बी इक्वल्स टू क्या होता है, ई एच कट अपॉन में 2m ई। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, म्यू एन इक्वल्स टू हमने क्या देखा, ई एच कट अपॉन में 2mp, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू न्यूक्लियस, इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, यानी कि म्यू बी डिवाइड बाय म्यू एन कर दिए, तो देखिए क्या आता है, ई एच कट अपॉन में 2m ई, इसको डिवाइड करने में ऊपर चला जाएगा 2mp डिवाइड बाय ई एच कट। तो ई एच कट से ई एच कट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू बी डिवाइड बाय म्यू एन क्या बन गया, mp डिवाइड बाय एम ई। अब हम जानते हैं mp इक्वल्स टू क्या होता है, 1836 टाइम्स ऑफ mp। तो ये इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू बी डिवाइड बाय म्यू एन कितना बनेगा, 1836 टाइम्स me डिवाइड बाय me से me कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 1836 टाइम्स ऑफ म्यू एन।
ये रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। डायरेक्ट रिलेशन है बोर मैग्नेटोन का न्यूक्लियर मैग्नेटोन से, म्यू बी इक्वल्स टू 1836 टाइम्स ऑफ म्यू एन। तो इसको आप याद रखिए, और ये बिल्कुल बेसिक सा रिलेशनशिप है जो किसी भी सेट लेवल एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। तो आप इसको नोट डाउन किए और इसको याद करिए। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड।